जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है और खास होने की सबसे बड़ी वजह रहने वाली है राहु और केतु का राशि परिवर्तन। यानी इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि राहु और केतु ग्रह दोनों राशि परिवर्तन एक साथ ही करते हैं, दोनों सदैव उल्टी गति में चलते हैं, वक्री होकर चलते हैं, दोनों एक दूसरे पे 180 अंश पर रहते हैं। अगर राहु को ऊपरी हिस्सा कहा गया तो केतु को निचला हिस्सा कहा गया, यानी कहीं ना कहीं ये एक ही सर्प के दो टुकड़े हैं जिनको डिवाइड हो गए हैं राहु और केतु के उस पर। स्वभाव में देखें तो सर्प के टुकड़े हैं तो इनके अंदर अशुभता है, क्योंकि एक स्वर भानु नाम का एक राक्षस है जिसके ये दो टुकड़े हुए, यानी कहीं ना कहीं उसके स्वभाव के अंदर अशुभता भी है, सर्प जैसा गुण भी है, विष भी है, यानी इन दोनों ग्रहों का अपना एक खुद का स्वभाव है। वहीं दूसरी तरफ ये जिस राशि में बैठते हैं उसके भी स्वभाव को ग्रहण करते हैं। कोई ग्रह इनके साथ बैठ जाए तो उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने का कोशिश करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि राहु केतु के साथ कोई ग्रह हो तो वो उस पर ग्रहण लगा देता है। अब ऐसे ही राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये राहु केतु अभी तक आपकी राशि से दूसरे और 8वें घर के अंदर चल रहे थे, जहां राहु ने बृहस्पति के साथ 8वें घर में बिठाकर ग्रहण वो गुरु चांडाल दोष बनाकर चला, जिसने आपको बहुत हद तक पीड़ित और परेशान किया है। कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके गुरु चांडाल दोष में एक बहुत बड़ी राहत देने के लिए भी आ रही है। इस वीडियो में मैं इसी बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा कि कन्या राशि, यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है, कि चंद्रमा से राहु केतु का जो गोचर है वो आपको क्या देने वाला है। अब राहु केतु दूसरे और 8वें अक्ष से निकलकर पहले और 7वें अक्ष पर गोचर करेंगे, उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है, किन स्थितियों को आपको संभाल कर चलना है, कौन से उपाय करके आप इस गोचर इस ट्रांजिट को और बेहतर बना सकते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो 30 अक्टूबर 2023 को होगा राहु केतु का राशि परिवर्तन। अप्रैल 2025 तक यानी लगभग 18 महीने तक राहु रहेंगे अब मीन राशि के अंदर, केतु जाएंगे कन्या राशि के अंदर। राहु मेष से मीन में पहुंच गए हैं, केतु तुला से कन्या में, एक साथ अक्ष पर यह गोचर होगा और इस दौरान ये 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे दोनों प्लेनेट। राहु रेवती उत्तरा भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो केतु वहीं चित्रा हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए इन सब का एक प्रारूप, इन सब की एक स्थितियां मिलजुल के क्या फल देती हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही तरीके से बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। खास तौर पे ये लोग ध्यान रखें कि मैंने यहाँ बताया है आपको चंद्रमा से राहु केतु के गोचर के बारे में, यानी आप राशि के आधार पर ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से राहु से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये ट्रांजिट और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अगर आप इसको दशा के हिसाब से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको लग्न से भी देख सकते हैं, अन्यथा राशि से देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं कि राहु और केतु, गुरु राहु का योग 8वें घर में बना और बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, पद प्राप्ति में प्रॉब्लम हुई है, पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम हुई है, परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न हुआ है, फाइनेंस को लेकर क्राइसिस हुए हैं, किसी न किसी तरीके से पीड़ित परेशान वो हुए हैं। और ये गुरु राहु का योग अप्रैल 23 से लेकर अक्टूबर 23 तक आपको पीड़ित कर रहा है। सबसे बढ़िया अच्छी बात ये होगी कि राहु उल्टे चलकर यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे, तो क्या होगा, बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त हो जाएगा। बृहस्पति धन का कारक होकर एक फ्रेश ग्रह होकर अच्छी अवस्था में चलेगा, यहाँ से बैठ के धन भाव को देखेगा, यानी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखें तो अच्छा हो जाएगा। जो गलतफहमी हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तरीके से डल गई हैं वो सॉल्व होंगी। मैरिज एंड मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज और प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक यहाँ सॉल्व होते दिखाई देंगे। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पॉजिटिविटली अकेले राहु के निकलने से स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब केतु आएगा आपकी राशि में और राहु आएगा आपसे सप्तम में, यानी ज़्यादातर जो ट्रांजिट है वो राशि और सप्तम भाव का रहेगा। 18 महीने तक राहु और केतु यहाँ रहेंगे। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, वहाँ पर बैठकर वो ज़्यादा एक्टिव है।
आप जहाँ बैठे हो आप वहाँ ज़्यादा एक्टिव हो, आप जहाँ से 100 मीटर दूर देखते हो वहाँ से आप इतने एक्टिव नहीं हो। इसलिए प्लैनेट जहाँ बैठता है उस चीज़ को ग्रहण करता है। सामान्य तौर पर कहा गया है केंद्र त्रिकोणों में राहु शुभ होते हैं। अकेले राहु केतु केंद्र त्रिकोणों में बैठे तो शुभ होते हैं। इनके साथ केंद्र त्रिकोणों के स्वामी का संबंध हो तो राजयोग धनयोग बनता है। लेकिन इनके साथ अशुभ ग्रहों का संबंध हो तो इनके प्रभाव में अशुभता बढ़ जाती है। अब यहाँ केतु क्या है, ये राशि में है। यहाँ आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग, आपके सोच विचार, आपकी इच्छाएं, आपका स्वाभिमान, आपका अहंकार, आपका मन मस्तिष्क, आपकी बॉडी स्थितियाँ, आपका शारीरिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, ये सब राशि से पता लगती है। सप्तम भाव क्या है, विवाह है, वैवाहिक जीवन है, पद प्राप्ति है, सामाजिक स्थिति है, नौकरी है, व्यापार है, सामाजिक सम्मान है, ये सब 7th हाउस से पता लगता है। यानी राहु और केतु इस अक्ष पर आ गए हैं, दोनों स्वभाव में अशुभ हैं। इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो राशि और सप्तम से होनी है ये मिलेंगी तो ज़रूर, लेकिन आसानी से नहीं मिलेंगी। बहुत ज्योतिष का सामान्य नियम है कि राहु केतु अगर राशि सप्तम से आए तो जिन लोगों को विवाह नहीं हुए हैं 18 महीने में वो विवाह से संबंधित प्रस्ताव पूर्ण होता दिखाई देता है। विवाह करा देता है ऐसा ग्रह, सामाजिक स्थिति को बढ़ा देता है ऐसा ग्रह, पद प्राप्ति करा देता है ऐसा ग्रह। लेकिन क्योंकि ये स्वभाव में अशुभ हैं, इसलिए अगर आपके तरफ से मेहनत नहीं हुई, आपने किसी भी प्रकार की ढील बरती, कोई भी गलत कार्य किया, तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार रहना। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केतु आपकी राशि में। अब बुध की राशि में केतु स्वस्थ महसूस करता है क्योंकि ये इसको मित्र मानता है। ये बुध की राशि है कन्या राशि, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। इसके अंदर व्यापार करने की क्षमता है, इसके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, इसका सोच विचार अच्छा है, इसकी दिमागी स्थिति अच्छी है, इसका लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं अपने आप को संजोने में अच्छा है। तो केतु बुध की राशि में जाके प्रसन्नता महसूस करता है, वो आपको सही समय पर सही बुद्धि और ज्ञान देने में सक्षम है, एक्टिविटी देने में सक्षम है, आपको चुस्त दुरुस्त रखने में सक्षम है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि ये राशि के आधार पर है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के ऊपर केतु का ट्रांजिट मन में अनचाहा डर देता है, वहम देता है, इनसिक्योरिटी फील कराता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में सोचता है मुझे किसी न किसी चीज़ की कमी है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे में ये कमी है, मैं इस चीज़ को लेकर डाउन फील कर रहा हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी मन में कमी रहती है, फिर भी मन में डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। केतु आपकी राशि में आता है तो संक्रामक रोगों का माना जाता है, तो इस दौरान आपके चेहरे पर या आपकी स्किन पर किसी प्रकार की कोई बीमारी या डिजीज़ ना हो जाए, जैसे चिकन पॉक्स हो गए, कील मुँह से निकल आए, या स्किन पे किसी प्रकार की एलर्जी हो गई, तो वो भी इससे दिखाई देती है, क्योंकि ये केतु का स्वभाव है। बुध की ये कन्या राशि है, तो बुध चमड़ी का कारक है, तो उससे संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। ये कन्या राशि है, ये इंटेस्टाइन की राशि है, तो आपको अपने पेट का ध्यान रखना है। आप अपनी गलतियों से कुछ अपने खराब खान पान से ऐसा ना कर लें कि आपका पेट खराब रहने लगे। चंद्रमा के ऊपर इसका ट्रांजिट है, तो मन मस्तिष्क को ये प्रॉब्लम दे सकता है। कन्फ्यूजन क्रिएट करना, भ्रमित करना, डराना, ये केतु का स्वभाव है। इन सब चीज़ों को आपको मजबूत होकर चलना है। और जब ऐसी प्रॉब्लम हो और 18 महीने तक केतु यहाँ आए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी राशि है बुध, और शास्त्र कहता है अगर बुध राशि पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना ही चाहिए। पहली रेमेडी आपके लिए ये है, रोजाना नियम से आप भगवान गणेश की स्तुति करें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। केतु यहाँ से बैठकर पंचम भाव पे देखता है, तो ये एजुकेशनली ठीक है, विद्या बुद्धि के लिए ठीक है, ज्ञान के लिए ठीक है। केतु 9th हाउस में दृष्टि देता है, तो धर्म और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है, धार्मिक यात्राओं के लिए शुभ है, कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा, उस हिसाब से ये शुभ है। अब राहु 7th हाउस में, राहु 7th हाउस में है, बृहस्पति के साइन में, बृहस्पति यहाँ है, कब तक है, मई 24 तक बृहस्पति यहाँ है, तो तब तक थोड़ी सी कंडीशंस टिपिकल रह सकती हैं, क्योंकि राहु यहाँ बृहस्पति के फल दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु राहु दोष खत्म हो गया, बृहस्पति यहाँ से बैठकर सिंगल यहाँ दृष्टि देते हैं।
राहु यहाँ से बैठकर लाभ भाव को दृष्टि देता है, यानी राहु और बृहस्पति दोनों ने धन भाव से संबंध बनाया। यानी राहु कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोफेशनली ठीक है, क्योंकि ये दशम से दशम भाव है, इसलिए मैं इसको प्रोफेशन में जोड़ता हूँ। ये आपकी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, पद प्राप्ति के लिए शुभ है। आप इस दौरान जो मेहनत करेंगे उसमें आपको अचीव मिलेगा, उसमें आपको कुछ प्राप्त होगा। लेकिन राहु स्वभाव में अशुभ है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। और जब कोई प्लेनेट अशुभ स्वभाव का होता है तो वो प्लेनेट रिजल्ट देने में थोड़ा सा परेशानी या तकलीफ देता है, इस बात का ध्यान रखें। अब राहु मीन राशि में है। मीन राशि क्या है? जल तत्व की राशि है। राहु वहां जाता है, राहु क्या है? विलासी ग्रह है। राहु मीन राशि को मोक्षकारी राशि कहा गया क्योंकि काल पुरुष की 12वीं राशि है। लेकिन राहु क्या है? राहु आपको जीवन में भोग विलास की तरफ आकर्षित करता है। तो अपने आप पर संयम, अपने कैरेक्टर पर संयम रखना जरूरी है। बहुत बार ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका मन तो करता है ध्यान लगाने का, पूजा पाठ करने का, लेकिन राहु आपको उन चीजों में लगने नहीं देता। 7th हाउस में राहु है, 18 महीने तक राहु की एक्सेस से विवाह वैवाहिक जीवन के लिए शुभ है। विवाह करा सकता है, वर या वधू आपको दिला सकता है, पद प्राप्ति करा सकता है, नौकरी व्यापार में तरक्की करा सकता है, आपसे मेहनत में आगे ले आ सकता है। आपके द्वारा की गई रेगुलर मेहनत, अगर आप किसी चीज़ के पीछे लगे हुए और उस पर लगातार लगे हुए हैं तो अवश्य ही आपको पद प्राप्ति और सामाजिक स्थितियों के लिए शुभ रहेगी। राहु यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देंगे, यानी लगातार सोर्स ऑफ इनकम देने वाला ग्रह है। राहु यहाँ से बैठकर 3rd हाउस को देखेंगे, यानी लगातार ये प्लेनेट आपके जीवन में ट्रैवलिंग से भी आपको लाभ दे सकता है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है टूर ट्रैवलिंग यात्राओं का है तो उसमें आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का काम है उसके लिए आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। आप किसी प्रकार का ट्रांसफ़र या बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं प्रोफेशनली, तो ये प्लेनेट आपको उस लिहाज से हेल्प देगा। इस दौरान इन 3 नक्षत्रों में भी इनका गोचर रहेगा, उसके भी रिजल्ट मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं। सब इंक्लूड करके ही मैंने आपको इसमें बताया कि कौन कौन सा प्लेनेट आपको ये क्या स्थितियाँ देने वाली है। तो आपको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि राहु केतु अक्ष को सबसे पहले समझें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वही रहने वाला है। फिर केतु कैसा करेगा, फिर राहु कैसा करेगा, और फिर दृष्टियाँ कैसी करेंगी, और उनके लिए उपाय कौन से हैं वो भी मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं। तो 3 चीज़ों के उपाय: बुधवार का विष्णु सहस्रनाम, रोजाना नियम से शिवजी और गणेश जी की आराधना करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये आपके लिए सबसे बेहतर रह सकते हैं। और जब राशि के ऊपर एग्जैक्ट राशि है चंद्रमा, इसके ऊपर ही मैलेफिक प्लेनेट राहु केतु आए, तो जितना ज़्यादा अपना मानसिक संतुलन को अच्छा रखेंगे उतना आपके लिए ये समय अनुकूल रहेगा और बेहतर रहेगा। तो ये था हमारा आज का विषय कि कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु का ट्रांजिट कैसा फल देने वाला है। जय श्री राम।